राधा रानी वो हैं जिनके प्रभु भी दासी हैं, तो फिर हम और आप कौन हैं? राधा रानी का नाम, राधा नाम बहुत महान है, बहुत महान। जो चाहते हैं, इतनी शक्ति है राधा नाम में कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। बस सच्चाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता, बस उस ओर आपको चलने की जरूरत है। अगर आप उस ओर चल दिए तो समझ जाइए कि आप एक बार सच्चे हृदय से आप पुकारेंगे राधा, तो ये राधा स्वयं उस राधा तक पहुंच जाएगा जिसे आपने सच्चे मन से पुकारा है। देखिए, जय माता दी, मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि हमेशा से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और खुश ही रहते हैं, मुझे पूरा यकीन है। और मैं तो खुश हमेशा रहती ही हूँ, क्योंकि मैं राधा रानी के जप में तप में पूरा उनका रसपान करती रहती हूँ। तो मैं तो खुश रहूँगी, क्योंकि मैं उन्हें पहचान ली हूँ, राधा रानी को पहचान ली हूँ, श्री कृष्ण भगवान को पहचान ली हूँ। तो जो उन्हें पहचान गया वो तो मतलब आनंद के सागर में डुबकी लगाएगा ही। और मैं इस सुख में, इस आनंद में पूरा उसका मतलब डूब चुकी हूँ, पूरी तरह से डूब गई हूँ। और पूरा मतलब उस रस से पूरा मैं एकदम रसीला हो चुकी हूँ। तो ये खूबी है राधा नाम में, राधा रानी में, श्री कृष्ण में। तो क्या है श्री कृष्ण, क्या है राधा रानी, आज इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख करके जान ही गए होंगे कि राधा रानी आखिर कौन है, ये कहाँ है और कैसे हम इनका अनुभव कर सकते हैं बिल्कुल साक्षात। आप इस धरती में रह करके भी अपनी राधा रानी को साक्षात दर्शन कर सकते हैं और आपका हर सुख जो है वो मिलेगा। हर सुख इसी में है, इसी राधा रानी के जप में, इनके ही मंत्र में, इनके ही जो भी है सब कुछ इसी में है, पूरा ब्रह्मांड इसमें है। और आप जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आपके पास नहीं है। आप जो चाहते हैं, इतनी शक्ति है राधा नाम में कि आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। बस आपको एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ आपको उस नाम को पुकारना है। भले आप दिन रात जाप ना करें, राधा 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 बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप सारे जो एक गुरु का, जो एक शिव गुरु का, एक जो हमारे ईश्वर का, जो हमारे भगवान का रास्ता दिखाए हैं, सच्चाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता, बस उस ओर आपको चलने की जरूरत है। अगर आप उस ओर चल दिए तो समझ जाइए कि आप एक बार सच्चे हृदय से आप पुकारेंगे राधा, तो ये राधा स्वयं उस राधा तक पहुंच जाएगा जिसे आपने सच्चे मन से पुकारा है। देखिए, बैठ करके माला जाप करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप बैठ करके माला जाप कर रहे हैं, राधा 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 राधा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सीताराम सीताराम सीताराम, नारायण नारायण नारायण। कोई मतलब नहीं है अगर आप ये संसारिक दुनिया के प्रपंच में बंधे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि छल कपट और ईर्ष्या और ये सारा जो संसार का जो लोभ है, क्रोध है और जो पाप है, इसमें आप डुबकियां लगाए हुए हैं और इधर आप जपेंगे राधा 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 राधा, नहीं पहुंचेगा। आप कितना भी पुकार ले, कितना भी जप कर ले राधा नाम, कितना भी सीताराम जप ले, नहीं पहुंचेगा उन तक। क्यों? क्योंकि आप उनके रास्ते में नहीं चल रहे हैं। जिस दिन आप उनके रास्ते में चल देंगे और सारा ये जो सुख, जो बेकार का जिसे आप सुख मान लिए हैं, उसमें आप पड़े हुए हैं, उसे जिस दिन आप छोड़ देंगे ना, उसी दिन आप एक बार बस राधा नाम पुकारेंगे ना, तो वो राधा, ओ हरे कृष्णा, ओ नारायण और सिया राम सिया राम, एक बार बोलेंगे सिया राम और वो शब्द जो है सीधे वैकुंठ तक जाएगा और सिया राम तक पहुंचेगा। बस एक बार बोलने की जरूरत है,
हृदय से, सच्चे मन से। और वो जब आप पुकारेंगे ना, तो ऐसा कौन सा सुख होगा जो आपको प्राप्त नहीं होगा। हर सुख आपको मिलेगा, हर कुछ आप पा सकते हैं। बस आप एक बार पुकारिए तो उस सच्चे हृदय से, एक बार पुकारने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब जानते हैं इस वीडियो में कि राधा रानी कौन है, श्री कृष्ण कौन है। ऐसे तो देखिए ये इतना बड़ा नाम है, इतना महान नाम है ना, कि इसे जानना तो हम साधारण लोगों के बस में नहीं है, नहीं जान सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं राधा रानी के बारे में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में लेकर के आई थी, शिव शक्ति के बारे में बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वही शिव है, और उसमें जो पावर है वही शक्ति है, वही सती हैं, वही पार्वती हैं। इस बारे में हम लोग जान गए थे। तो उनका तीनों रूप के बारे में मैं आपको बता दी। अब क्या होता है कि जब ये संसार बना, मनुष्य बना, तो सबसे अलग प्राणी मनुष्य है ना, तो जब ये बना तो जब देखिए जीवन तो मिल गया, और जीवन हम जीते हैं बहुत ही सरसता से, बिना कुछ सोचे समझे, बस जिए जा रहे हैं। जिसमें हमको मजा मिलता है बस वही कार्य करते हुए हम जिंदगी को जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं, मजा मस्ती के साथ जीते रहते हैं। लेकिन जिस दिन मृत्यु करीब आता है, और जब मृत्यु आती है, जब यमराज हमें लेने आते हैं, उस वक्त हम आत्मा से कांप जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन तो हम व्यर्थ ही बिता दिए ना। हम जिस कार्य के लिए भगवान ने, ईश्वर ने मुझे रचा था, वो कार्य तो हम किए ही नहीं, क्योंकि हम शिव बाबा के अंश थे और हम शिव जी को ही भूल गए। तो ये बहुत बड़ा पाप हम कर गए ना। तो इसलिए जब मृत्यु आती है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जिस काम से हम आए थे यहाँ पर, जिस उद्देश्य से हमको भेजा गया था, वो तो हम पूर्ण किए ही नहीं, पूरा नहीं किए हैं। और हम चाहते हैं कि मेरा मृत्यु जो है बहुत आसानी से हो जाए, नहीं होता है। उस वक्त असली कष्ट होता है और तकलीफ होता है, और तब समझ में आता है मनुष्य को कि हमने क्या गलती कर दिया। और अगर आप अच्छे भी कर्म किए हैं, फिर भी है ना, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, जब भी मृत्यु आती है तो मृत्यु कैसे आती है पता ही है। कल मैं बता दी थी वीडियो में कि उसके किसी भी चीज को नाश करने के लिए शंकर जी अपना रूप बदलते हैं, शंकर शिव जी अपने शंकर रूप में आते हैं और फिर ध्वस्त करते हैं, इस जीवन को नष्ट करते हैं। इसका मृत्यु आती है, शंकर जी ही के द्वारा ही मृत्यु होती है, और माँ काली ही उसका सर्वनाश करती हैं। तो ये इतना भयानक रूप है ना, मतलब इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा उसमें शक्ति है, इतना पावरफुल चीज है वो शंकर और शक्ति की, मतलब हम साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। बहुत डरावना, बहुत डर जाते हैं मृत्यु के समय, बहुत ज्यादा, है ना। जब हम उस लोक में जाते हैं तो शिव बाबा का रूप देख करके इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्ति है माँ काली में ना, कि उस रूप को हम देख करके डर जाते हैं, बहुत भयानक। तो शिव जी देखे कि अरे मेरे द्वारा बनाए गए मनुष्य मुझसे ही डर जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, और तब फिर उन्होंने कृष्ण रूप में धरती में आते हैं, अवतार लेते हैं। क्योंकि देखिए सतयुग बीत जाता है, त्रेता युग बीत जाता है, श्री राम जी का, सिया जी का जन्म होता है, और जो भी उनका कार्य था वो पूर्ण करके जाते हैं। और बहुत सा कार्य त्रेता युग में नहीं पूर्ण हो पाया था, जो उनका उद्देश्य है धरती को बनाने का, नहीं हो पाया था। तो बहुत कुछ जब समझ में आता है भगवान को, तो वो फिर द्वापर युग में जो भी बचा खुचा काम था और जो भी अनिष्ट हो रहा था, जो राक्षस लोग उत्पन्न हो गए थे और जो परेशान करते थे साधु संत को या मनुष्य जात को,
परेशान करते थे, उनका सर्वनाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है। और वही श्री कृष्ण जी के रूप से ही हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये उनका कार्य है। शिव जी श्री कृष्ण को ये भार दिए हैं कि जब भी कोई मृत्यु हो तो उसका काल बन करके उस आत्मा को लेकर के श्री कृष्ण भगवान को ही उस भव्य सागर पार कराने का जिम्मा कृष्ण भगवान को ही दिया गया है। तो जिस वक्त अगर आपको मृत्यु आ रही है, तो अगर यमराज आपको लेने आ गए, तब समझ जाइए कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रही है। वो जन्म मरण का फिर से आपको चक्कर लगने वाला है और आप बहुत ही मतलब कष्ट में रहेंगे। लेकिन अगर आपको साक्षात कृष्ण भगवान आते हैं आपको मृत्यु के समय आपको लेने और आपका हाथ पकड़ के सीधे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, तो समझ जाइए कि आप मतलब वैकुंठ को आपको प्राप्ति हो गई है। ये बहुत अच्छा होता है जब श्री कृष्ण भगवान खुद आपको लेने आए। तो ये बहुत उसके लिए तपस्या तब करना पड़ता है, अच्छे रास्ते में चलना पड़ता है। जो कृष्ण भगवान गीता में उपदेश दिए हैं उस रास्ते में चलना पड़ता है, तब श्री कृष्ण का हमें दर्शन होता है मृत्यु के समय। तो बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैं एक के बाद एक सारा रहस्य खोलूंगी और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप हमारा वीडियो देखते रहें, मैं सारा चीज़ आपके सामने रख दूंगी। बहुत सा चीज़ है जो देखिए मेरे जैसे साधारण औरत के बस में नहीं है। ये तो सीधे राधा रानी की कृपा है और श्री कृष्ण भगवान की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं ये सब चीज़ आपके सामने रख पाती हूँ। नहीं तो कहाँ इतना हम में हिम्मत है और कहाँ इतनी श्रद्धा है जो मैं इतना कर पाऊंगी। तो इसलिए मेरे वीडियो को जरूर देखें। जो भी वीडियो आएगा सब में कुछ ना कुछ मैं इसी तरह का बात लेकर के आऊंगी और आपको ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है, सब कुछ पता चलते जाएगा। ये गुत्था जो है वो खुलते जाएगा। बहुत रहस्य है, बहुत ही मतलब इसमें गंभीर बात है, ऐसे हंसी मजाक की बात नहीं है। मृत्यु कोई आसान चीज नहीं है, बहुत ही मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जीवन और मृत्यु यही तो खेल है संसार का। तो हम जब मनुष्य रूप में आते हैं तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस आनंद लेने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, मजा लेने लगते हैं। और जबकि ये सच्चा आनंद नहीं है। सच्चा आनंद तो उस राधा नाम में है, उस महान जो नाम है राधा उसमें है, और इस चीज को हम भूल जाते हैं। तो जब भगवान जब श्री कृष्ण जी को बनाते हैं, रचते हैं और उन्हें जब धरती पर उतारते हैं, तो स्वयं शिव जी ने ही कृष्ण भगवान को भी बनाया है। उन्होंने देखा कि इन मनुष्य को मृत्यु के समय बड़ी तकलीफ होती है। मृत्यु लोक में जब आते हैं मनुष्य तो मेरा रूप देख कर डर जाते हैं। तो एक सुंदर रूप गढ़ा उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में, इसलिए श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। उनको सुंदर बनाया गया ताकि जब मनुष्य की मृत्यु आए तो श्री कृष्ण भगवान को देख के उन्हें आनंद का अनुभव हो, उन्हें उस लोक में जाने में कोई भी डर ना हो, तकलीफ ना हो। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को बनाया गया बहुत सुंदर। तो उन्हें पूरा अच्छे से बनाया गया है, तो इसलिए उनका नैन हो गया, हर कुछ मतलब इतना खूबसूरत है। होठ उनका हर मतलब क्या व्याख्या करने लायक नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है वो। उन्हें देखते ही मन एकदम, इसलिए तो वृंदावन में इतनी गोपियां उनकी दीवानी थी, है ना। पूरा एकदम उनको जो भी देख लेता था बस देखते ही रह जाता था, देखते ही रह जाता था। इतने सुंदर, इतने मनमोहन, इसलिए उनका नाम ही है मनमोहन। मोहित, मन को मोहित कर लेने वाले, इतने खूबसूरत बनाए। उसके बाद जहाँ जहाँ राधा, जहाँ जहाँ नारायण, वहाँ वहाँ तो लक्ष्मी। जब कृष्ण भगवान आए तो राधा रानी तो आएंगे ही, राधा रानी भी धरती में आई। अब उन्हें भी भगवान ने बनाया, शिव जी ने उन्हें भी बनाया। अब जब उन्हें रचा तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि जिसको वो रच रहे हैं वो इतनी सुंदर बन जाएंगी। पूरी प्रकृति को उन्होंने एक साथ अपने में ले लिया, पूरा प्रकृति उनमें समा गया। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि लोग देखते ही रह जाते हैं। खुद प्रभु, खुद नारायण, खुद श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखे तो देखते ही रह गए। ऐसे मतलब मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए, ऐसे उनके साथ जुड़ गए कि युगों युगों तक वो मतलब राधा रानी के दीवाने हो गए और उनके चरण के वो दासी हो गए।
खुद प्रभु, खुद श्री कृष्ण भगवान इतना मतलब सुंदर थी। और श्री राधा रानी के चेहरे को तो आप देख ही नहीं सकते हैं, इतनी सुंदर है। उनका तो जो चरण देख लेता है ना, मात्र चरण के दर्शन से ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, इतनी सुंदर है। श्री कृष्ण भगवान खुद राधा रानी से मिल कहाँ पाते थे, उनके तो चरण ही देखते बस वो वहीं पर मोहित हो जाते थे। इतना सुंदर राधा रानी का चरण है कि जो चरण देख लिया, उस चरण से आगे फिर उनका मुखड़ा तक पहुंच कहाँ पाता है, उनके पादुका में ही रह जाता है। इतना सुंदर है, उसको देखा अगर कोई तो देखते ही रह जाता है, देखते ही रह जाता है, देखते ही रह जाता है। पूरा ब्रह्मांड की सुंदरता बस उनके चरण में ही तो है। और राधा रानी वो हैं जिनके प्रभु भी दासी हैं, तो फिर हम और आप कौन हैं। राधा रानी का नाम, राधा नाम बहुत महान है, बहुत महान। स्वयं प्रभु उनके भक्त हैं। सभी गोपियां जाती थी कृष्ण भगवान के पास, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जाते थे राधा रानी के पास। और राधा जी के वो बिना पैर दबाए नहीं रहते थे। देखिए, हर लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के पैर दबाती है ना, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे थे जो राधा रानी के चरण दबाते। हाँ, वो राधा रानी के चरण दबाते हैं और सुख आनंद का अनुभव करते हैं। वो सुख जो प्राप्त होता है राधा रानी के चरण दबा करके, वो तो ऐसा सुख तो कहीं है ही नहीं। स्वयं प्रभु कहते हैं, स्वयं स्वामी कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि राधा रानी इतनी सुंदर है। और उनकी सेवा में जो आनंद है वो तीनों लोक में नहीं है। और शिव बाबा भी इस बात को स्वीकारे हैं, माँ पार्वती भी इस बात को स्वीकारी है, अम्बा भी स्वीकारी है कि राधा रानी में जो सुख है वो कहीं भी नहीं है। इतनी सुंदर मतलब रचना है शिव बाबा का ये राधा रानी। और उनके मात्र एक नाम लेने से वैकुंठ को प्राप्त हम करते हैं। उनका एक नाम हमारे हजारों लाखों करोड़ों पाप को मिटा देता है। इतनी शक्ति है उस राधा रानी में। ऐसा ये कोई साधारण नाम तो है नहीं। पूरे जितने ब्रह्मांड में आप देवी देवता देख रहे हैं, सभी के सभी राधा रानी के दीवाने हैं, राधा रानी के भक्त हैं। राधा रानी से ही ये पूरा दुनिया चल रहा है। जीवन मृत्यु, ये जन्म वो जन्म, इस लोक उस लोक, जहां भी हर जगह राधा रानी के बिना सब कुछ अधूरा है। क्योंकि स्वयं भगवान भी राधा रानी के बिना अधूरे हैं। उन्हें भी राधा रानी का साथ चाहिए। राधा रानी के बिना वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। उनका जो शक्ति है ना, वो शक्ति विहीन हो जाते हैं राधा रानी के बिना। तो इतनी शक्ति, इतनी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका तो हमें जाप करना ही चाहिए। तो राधा रानी को बस आप याद करें, उनका जाप करें, तो आपको जो कुछ भी कमी है दुनिया में, जो कुछ भी आपको चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। ये यकीन के साथ हम करते हैं। और आप ये चीज़ करके देखिए, अगर ना मिल जाए तो आप जो कुछ भी चाहते हैं आप उसका स्मरण करें और राधा रानी का जाप करें। आज से ही, अभी से ही आप शुरू कर दें राधा रानी का जाप, देर ना करें। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि एक दिन में राधा रानी का जाप कितने बार करना चाहिए। हर क्षण, ये जो बीत रहा है क्षण ना, 1 2 3 1 2 3 4, हर एक में राधा 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 होना चाहिए। राधा नाम जपते रहना चाहिए हर वक्त, हर समय, हर कार्य करते वक्त राधा 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 राधा। और तब आपको जो सुख मिलेगा, जो कुछ भी आप चाहते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। आप जप करके देखिए आज से, अभी से। तो कहा जाता है कि एक दिन में राधा का नाम हमें ले लेना है 500,000 बार, और एक वर्ष में हमें लेना है 500,000 करोड़ बार। एक वर्ष में 500,000 करोड़ बार राधा रानी का नाम हमें जपना चाहिए। तब जाकर के हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और हमें, जिनका 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, 50 साल की उम्र तक में हमें कितने बार ले लेना है पता है? 50,000 करोड़ बार।
आपको नाम ले लेना है राधा रानी का। और आप कहाँ तक लिए हैं? एक बार भी बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कभी नाम ही नहीं लिए, राधा रानी का जप ही नहीं किए। तो हम कहा कोई बात नहीं, आप डरे नहीं, अगर आप नहीं लिए हैं नाम तो कोई बात नहीं, हम माता के बच्चे हैं। बच्चे तो खेलने कूदने जाते ही है ना, खेलने कूदने हम लोग तो खेल कूद रहे हैं, लेकिन अब हमको माता का याद आ गया है तो हमें खेलना कूदना छोड़ करके माता के शरण में चले जाना है और उनका आंचल पल्लू पकड़ लेना है और हमें रटना शुरू कर देना है और माता से बोलना है, हे माता, हे राधा रानी, हम आ गए हैं आपके बच्चे, हमें अपने गोद में सुला लो, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं रटता रहूँगा आपका नाम और आप मुझे क्षमा कर दो। और आप राधा रानी का नाम आज से, अभी से, जब भी आपको ये वीडियो मिल गया है तब से आप राधा रानी का नाम जपना शुरू कर दें, हंसते रहें और नाम लेते रहें, राधा 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 राधा। देखिए आपको कितना आनंद का अनुभव होगा। तो आज मैं इस वीडियो में राधा नाम से ही आपको परिचित कराना चाहती थी। सो हमको उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे कि राधा रानी कौन है और उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में और कैसे हम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मैं आज आपको दिखा दूं कि यहाँ देख लीजिए, शायद उल्टा दिख रहा होगा उस वीडियो में, लेकिन ये राधा रानी का मैंने चादर आज ओढ़ ली हूँ और ये बस मैं इसमें ही समा जाना चाहती हूँ। आप सब भी इसमें राधा नाम में पूरे डूब जाए, तभी जा करके आपका जीवन सफल होगा, ये जीवन मृत्यु से आपको छुटकारा मिलेगा और आप सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेंगे और यही धरती आपको स्वर्ग के जैसा लगने लगेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम वीडियो में जानते चलेंगे और सीखते चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और श्री कृष्ण और राधा रानी को आप समझ पाए होंगे कुछ हद तक। इतना तो मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं राधा नाम समझा सकूं, कृष्ण को समझा सकूं, नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक कोशिश की हूँ जो कि आप सबका साथ रहा तो मैं आगे भी ऐसा ही वीडियो लेकर के आऊंगी और सारा जो ये संदेह है, संकोच है, वो सारा मैं दूर करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर आते हैं राधा रानी के नए स्वरूप के साथ, बहुत कुछ जानेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो में मुझे आज का वीडियो मुझे क्षमा करे अगर कोई गलती सलती हो गई हो तो, और मुझे अब आज्ञा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।